कुछ तो बात है अर्पिता में। उस पूरे दिन उसने अपने साथ एक पैसों से भरा सूटकेस भी रखा हुआ था। उसे खुद पर बहुत विश्वास था कि वो कायरा को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मना लेगा। उसने ठान ली थी कि वो कायरा को मिले बिना कहीं नहीं जाएगा, लेकिन उसके सूटकेस के साथ उसे भी जगह से धक्का मार के निकाल दिया गया था। मयंक देसाई के लिए ये बहुत बड़ा तमाचा था, क्योंकि उसके साथ दिल्ली शहर के और भी अमीर खानदान के बिजनेसमैन साथ आए हुए थे। सबने उसकी बेइज्जती का तमाशा देखा था। अब सबको पता था कि कायरा उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। पहले वो खुद को समझा चुका था कि कायरा ने सिर्फ इसलिए डील मंजूर नहीं की थी क्योंकि उसे मयंक पसंद नहीं था, लेकिन अब एक्चुअली हमारी कंपनी की नई सुपरवाइजर बहुत अच्छी हैं, यहाँ तक कि जहाँ आपको भी कामयाबी नहीं मिली मिस्टर मयंक, उन्होंने वो भी अपनी जीत का परचम लहरा दिया। मैं आपके लिए बहुत बुरा फील करती हूँ मिस्टर मयंक। आपने कायरा को मनाने के लिए इतनी मेहनत की थी, लेकिन वो किसी और का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए रेडी हो गई। ये तो बहुत बदकिस्मती की बात है। गीतांजलि मयंक की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसने अपना सारा फ्रस्ट्रेशन मयंक पर उतार दिया था। उसे अब थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था। आर यू सीरियस? मयंक को गीतांजलि के बात में कोई मजाक नजर नहीं आ रहा था। उसने गीतांजलि की कलाई पकड़ी और अपने दांत पीसने लगा। पहले ही कल की आई हुई उस मॉडल कायरा ने उसकी कम बेइज्जती नहीं की थी। अगर उसके पिता ने उसे सावधान नहीं किया होता कि कायरा के प्रति वो कोई भी गलत कदम ना उठाए या उसे सबक सिखाने की कोशिश करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो दिल्ली शहर की हाई क्लास सोसाइटी में उनके परिवार का नाम बदनाम हो सकता था। इसलिए मयंक अब तक चुप बैठा हुआ था। ऑफ कोर्स मैं सीरियस हूँ, और आज हम सब लोग यहाँ आए हैं तो हमारी नई सुपरवाइजर की वजह से कि उन्होंने कायरा के साथ पब्लिसिटी डील साइन कर ली है। बेचारे मिस्टर मयंक। गीतांजलि हंसते हुए अपनी लंबी उंगलियों से मयंक की छाती पर मारते हुए कहने लगी। पलटकर वो वापस रेस्ट रूम की ओर जाने लगी। प्राइवेट रूम के अंदर गीतांजलि के जाने से प्राइवेट रूम के खुशनुमा माहौल में कोई बदलाव नहीं आया था, और खाने वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। संजय अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ था और अपने आंखों की कोनों से बाहर अर्पिता को रोस्टेड चिकन खाता हुआ देख रहा था। जल्दी ही उसकी प्लेट खाली हो गई थी। जब भी किसी रोस्टेड चिकन का टुकड़ा उसके दांतों में फंसता, वो टिश्यू पेपर की मदद से उसे नहीं निकालती, बल्कि अपने जीभ से उसे निकालने की कोशिश करती, और फिर वो वापस खाने लग जाती। वो जैसे जैसे खाना खा रही थी, वो बोलने लगी, ये रोस्टेड चिकन इतना टेस्टी है, फिर भी इसे कोई नहीं खा रहा है। जैसे ही उसने ये कहा, वो संजय की ओर देखने लगी। जल्दी वो अपना सिर झुकाकर वापस खाने लग गई। संजय चुपचाप ये सब देख रहा था। उसने अपने सामने रखे उन रोस्टेड चिकन की प्लेट की ओर देखा और उसमें से कुछ पीस उठाकर अपनी प्लेट में रख लिए, और उसने बाकी की प्लेट अर्पिता की ओर सरका दी। अर्पिता की आंखें आसमान में तारों की तरह चमकने लगी। वो हिचकिचा रही थी कि शायद उसने संजय का ये ऑफर ठुकरा देना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसने संजय की आवाज सुनी, इसे मेरे खाने के लिए छील दो। अर्पिता संजय की बात सुनकर दंग रह गई। क्या ये रोस्टेड चिकन उसके खाने के लिए नहीं, बल्कि संजय के लिए छील कर देने के लिए थे? अर्पिता के चेहरे की मुस्कुराहट कहीं गायब हो गई थी। यहाँ तक कि वो ये भी भूल गई थी कि उसे अपने हाथ में पकड़े हुए चिकन को भी खाना था। वो उसे बताना चाहती थी कि वो खुद के लिए खाना परोसने के काबिल है, तो अर्पिता की उसे सर्व करके दे। हालांकि वो उसे अजीब तरीके से कहने लगा, तुमने ही मुझे यहाँ आने के लिए कहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, जिसे सिर्फ अर्पिता ही सुन सके। वो उसे अच्छा जवाब देना चाहती थी, लेकिन तभी उसे वो दिन याद आया जब वो कार में बैठी हुई थी और उसके हैंडसम और चार्मिंग चेहरे को देखकर उसने उसे आने के लिए इनविटेशन दे दिया था। अर्पिता ने जल्दी खुद को कुछ कहने से रोका। उसने चुपचाप अपने मन में खुद को ये समझाने की कोशिश की कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है, तो उसे तो ये सब कुछ झेलना ही पड़ेगा, तो क्यों ना चुपचाप झेल लिया जाए। उसने जल्दी से चाकू लिया और चुपचाप संजय के लिए रोस्टेड चिकन को छील कर देने लगी। यहाँ तक कि जब संजय नहीं देख रहा था, उसने कुछ टुकड़े भी खा लिए थे। आखिरकार उसने किसी तरह सारे चिकन को छील लिया और संजय के सामने रख दिया। अपना खाना एंजॉय कीजिए मिस्टर संजय, छीलती रहो। संजय ने अर्पिता के हाथ से चिकन की प्लेट ली और उसके सामने खाली प्लेट रख दी। फिर उसने चुपचाप चिकन का एक टुकड़ा उठाया
और धीरे धीरे उसे अर्पिता के सामने अपने मुंह में डालने लगा। बहुत जल्दी वो पूरा चिकन जो अर्पिता ने इतनी मेहनत से छीला था उसके पेट के अंदर था। रोस्टेड चिकन का सीजन चल रहा था और वो बहुत टेस्टी लगते थे। चिकन का स्वाद किसी के भी मुंह में पानी ला देता था। संजय ने अपनी आंखों को कसा। अपने सामने रखी 50 तरीके की डिशेस की तुलना में उसे अर्पिता का वो चिकन को छील कर देने वाली रोस्टेड चिकन की डिश ज्यादा अच्छी लग रही थी। अपने हाथ में एक एक चिकन का पीस उठाकर उसमें से हड्डियों को अलग करते हुए वो उसे छीलकर खाली प्लेट में रख रही थी और फिर अपनी प्लेट में छुपाए हुए उस चिकन को खाते हुए वो वापस संजय के लिए चिकन छीलने लगी। किसी चालाक जादूगर की तरह वो सोचने लगी कि संजय को उसकी चालाकी का कुछ भी पता नहीं है। संजय ने अपनी पलकें झपकाई और मुस्कुराने लगा। हमारे डिपार्टमेंट में आपका स्वागत है मिस अर्पिता। क्या मैं आपके लिए एक टोस्ट कर सकता हूँ? पीछे से किसी की आवाज आई जिन्होंने अर्पिता और संजय की बातों को डिस्टर्ब कर दिया। संजय ने अपनी आईब्रो उठाई और अपनी साइड में देखने लगा। अपने हाथों में नर्वसली रेड वाइन का ग्लास लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट से एक मेल कलीग अर्पिता की ओर बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहा था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी लड़की के सामने अपने प्यार का इजहार करने जा रहा है। उसका चेहरा उम्मीद और रिजेक्ट हो जाने के डर से भरा हुआ था। दूसरे हाथ पर अर्पिता थी जो किसी अमीर खानदान की लड़की लग रही थी, जिसे सामने वाले इंसान के इरादे का कुछ पता नहीं था। उसने अपने हाथ से चाकू उठाकर साइड में रखा और अपने सामने रखे वाइन के ग्लास को उठाया। फिर उसे मेल कलीग ने अपने ग्लास को अर्पिता के ग्लास से टच करवाया और एक घूंट में पूरी वाइन पी गया। ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे लिए ये आर या पार है। अर्पिता का यूट स्ट्रेट फॉरवर्ड होना उस मेल कलीग के लिए भी काफी अजीब था। इससे पहले कि वो मेल कलीग और कुछ कह पाता, वो जाकर अपनी जगह पर बैठ चुकी थी और अपना ध्यान चिकन छीलने पर लगा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे रोस्टेड चिकन के अलावा उसके लिए कुछ भी जरूरी नहीं था। संजय ने उस निराश मेल कलीग की ओर देखा जो वापस अपनी सीट की ओर जा रहा था। उसकी मुस्कुराहट और भी बड़ी हो गई, यहाँ तक कि उसने जब देखा कि अर्पिता ने चुपके से 2 चिकन के टुकड़े खा लिए हैं, वो तब भी चुप रहा। इसे छीलने के बाद बाकी बचे सारे तुम्हारे। अर्पिता हैरान होकर संजय की ओर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या खड़ूस उस पर इतनी दया कैसे कर सकता है। ये सुनते हुए उसे इस काम से छुटकारा मिल जाएगा, वो दुगनी मेहनत के साथ चिकन को छीलने लगी। इससे पहले कि वो चिकन को साफ कर पाती, दूसरा मेल कलीग उसके पास आकर उसे टोस्ट के लिए पूछने लगा। बधाई हो मिस अर्पिता, आपने अभी अभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया है और आपने इतनी जल्दी कायरा के साथ पब्लिसिटी डील साइन कर ली। पहले जो हुआ वो देखकर ये मेल कलीग खुद को तैयार करके आया हुआ था। अर्पिता के जवाब का इंतजार किए बिना उसने ड्रिंक ली और उसे एक घूंट में पी गया और फिर उसने अर्पिता की नजरों में देखा और उसकी तारीफ करते हुए कहने लगा, आप बहुत सुंदर हैं मिस अर्पिता, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन कायरा वाली पब्लिसिटी डील के लिए सबने बहुत मेहनत की थी। इसी तरह आगे मिलजुल कर काम करने की कोशिश करेंगे। अर्पिता ने अपना ग्लास उठाकर उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा। वो डिपार्टमेंट में नहीं आई थी तो अपने कलीग्स के साथ अच्छे संबंध रखना उसकी जरूरत थी। हालांकि सिर्फ एक गिलास वाइन पीने की तो बात थी, उसके लिए इतना क्या नखरे दिखाना। ये देखते हुए कि अर्पिता बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वहाँ मौजूद सारे लोगों ने अपना वाइन ग्लास उठाया और अर्पिता के लिए टोस्ट करने लगे। ये एक मामूली सी डिपार्टमेंट की पार्टी थी, लेकिन उस पल के बाद वो किसी ड्रिंकिंग कंपटीशन में बदल गई थी। जब उसने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज की ओर देखा, खास करके मेल एम्प्लॉयज को जो कि अर्पिता के साथ टोस्ट करने के लिए लाइन में लगे हुए थे, संजय ने अपनी आईब्रो को कस लिया। ये पहली बार था कि किसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज ने एक ही टेबल पर अपने प्रेसिडेंट के साथ खाना खाया हो। और तो और संजय उनके दिल का राजा था। कुछ लड़कियों ने तो हिम्मत करके उसके लिए टोस्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने उसका चिढ़ा हुआ चेहरा देखा, वो पीछे हट गए। सब लोग संजय से डरते थे।